दोस्तों, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियाँ हैं, उसका निवारण किस तरीके से होगा? आपका माइंड हमेशा नकारात्मक विचार पैदा करता है, ऐसा क्यों होता है? और आप हमेशा एक सकारात्मक माइंड के साथ में, सकारात्मक विचारों के साथ में, सकारात्मक नज़रिया कैसे बना पाओगे? ये पूरा सिद्धांत हम आपको दीपावली के इस शुभ त्योहार पर जो एक घटनाक्रम का ज़िक्र हमें सदियों से बताया गया और भारतीय संस्कृति का एक इतिहास उसके अंदर हमें एक ज्ञान के रूप में दिया गया। हम उस पूरे घटनाक्रम का फिर से एक ज़िक्र करके और आपको, आपके माइंड को समझाने का आज प्रयास करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश परिहार है। मैं न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ और सीबीटी ट्रेनर हूँ। आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा विचार, एक ऐसा सिस्टम जिससे आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उस समझ से आप पता कर सकते हैं कि आपके दुखों का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, नकारात्मक विचारों को हम सकारात्मक विचारों में कैसे बदलें। दोस्तों, जैसे कि आपने अगर रामायण देखी हो, तो वहाँ पर युद्ध होते थे और युद्ध क्यों होते थे? ताकि शांति आए। दोस्तों, हमें सबसे पहला अपने माइंड के अंदर ये बताना है कि जीवन जो है उसमें कठिनाइयाँ आती है। जीवन में हमें सुख भी आते हैं, हमें दुख भी आते हैं। जीवन में जब भी परेशानियाँ हो या जीवन ऐसे लगे कि वो अस्त-व्यस्त है, उसको अच्छा करने के लिए, उसको बढ़िया करने के लिए हमें लड़ना होगा, हमें संघर्ष करना होगा, हमें युद्ध भी लड़ना पड़े, तो हम जीवन को अच्छा करने के लिए युद्ध जो है वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें, हमारा माइंडसेट हमेशा उसके लिए तैयार रहें। दूसरा नंबर बात इसके अंदर यूँ है कि जैसे आपने कि उसके अंदर देखा कि जब युद्ध होता है, तो उस वक़्त तीर चलते थे। एक जो योद्धा है वो तीर चलाता था, दूसरा योद्धा उधर से तीर चलाता था और तीर जो है वो तर्कस से निकल कर चलते थे। और हम आज के परिप्रेक्ष्य में आप इस प्रकार से सोच सकते हैं कि वो जो तीर आपकी परेशानियों को ख़त्म कर रहे हैं, वो तीर जो आपके आस-पास की दुखों को ख़त्म कर सकते हैं, तो वो तीर आपके माइंड के विचार होते हैं दोस्तों। आपका जो माइंड है, वो अपने विचारों से तीर छोड़ता है। आपका माइंड एक अच्छे विचार पैदा करेगा क्योंकि वो जो विचार है, वो ही कारण बनते हैं आपके स्वभाव के। आप जिस पर एक्शन लोगे, आप जब काम करोगे, उसका कारण आपका विचार बनेगा। और जब आप काम करोगे, एक सकारात्मक काम करते जाओगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका एक प्रकार से ये जो युद्ध है, वो पूर्ण होगा और उसके बाद में शांति आएगी। आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वो जो तीर चल रहे हैं, ये जो विचारों के जो तीर हैं, ये अच्छे होने चाहिए, ये बढ़िया होने चाहिए। ये इस प्रकार से होने चाहिए कि जैसे आपने देखा था कि 2 तीर चलते हैं, एक जो तीर है वो सामने वाले के तीर को खत्म कर देता है आसमान में ही। तो वहाँ से आप ये सीखें कि आपके जीवन में जो परेशानियाँ आ रही है, आप उन परेशानियों को दूर से देखते हो कि भई ये हमारे जीवन में परेशानी आई है, लेकिन वो परेशानी आपका उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकती अगर आपके माइंड के ये जो विचारों के अच्छे विचारों के तीर टाइम पर चले, बढ़िया तरीके से चले, तो आप उनको आसमान में ही रोक सकते हो, डैमेज कंट्रोल कर सकते हो। तो कोई भी परेशानी है, वो 100% आपका नुकसान नहीं कर सकती, उसका नुकसान आप कम से कम कर सकते हो सकता है वो सिर्फ 10% ही नुकसान करे क्योंकि आप अपने पॉजिटिव विचारों के साथ में उसको ठीक कर सकते हो। दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि विचार जो है वो पॉजिटिव आते ही नहीं हैं, तो उसका वजह ये है कि आपका जो तर्कस है, जहाँ से जो तीर निकल रहा है, हो सकता है आपने वो गलत तर्कस उठा लिया हो। कोई ऐसा तर्कस उठा लिया हो जिसके जो तीर जो थे वो खराब तीर हैं। तो आपको क्या करना है? आपको तर्कस बदलना है। अब तर्कस का मतलब यहाँ पर क्या है? तर्कस का मतलब है बिलीफ सिस्टम कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है जिस पर आप विश्वास करते हो, आप आज दिनांक तक ये विश्वास करते आए थे कि आप एक कमज़ोर इंसान हो। तो दोस्तों, कभी भी आप एक मजबूती का जो काम है वो हाथ में नहीं लोगे। कभी भी आप
अपने आप को उस लेवल पर नहीं लेकर जाओगे, उस संघर्ष के युद्ध में नहीं लेकर जाओगे जहां पर आपको बहुत अच्छे से काम करना है, आपको वो मौका मिला है अच्छा काम करने का। तो आप अपने आप को एक अच्छा इंसान के तौर पर अगर बिलीव करो, विश्वास करो, तो आपके विचार भी एक अच्छे इंसान के तौर पर आएंगे। और ये काम रहता है तर्कस का, कि तर्कस अगर आपका नेगेटिव है, जहां से तीर निकलते हैं, तो आप अपने तर्कस को बदलें और अपने विचारों को बदल जाएंगे। और विचार जैसे ही बदलते हैं, आपका स्वभाव, आपका काम करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। और जैसे ही आपका काम करने का तरीका बदलता है, वैसे ही आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ गोवर्धन पूजा पर, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, राम राम। और इन तमाम जो ये जो त्यौहार, 5 से 7 जो त्यौहार मनाए जाते हैं पूरे ज़्यादातर उत्तरी भारत में और पूरे भारत के अंदर, ये एक त्यौहार के रूप में रहता है दीपावली का पर्व। तो इस पर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मेरी तरफ से आपको हैप्पी माइंड। और आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कीजिए। आप हमें अपनी जो बातें हैं कमेंट के तौर पर पहुँचाएँ। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।